औरंगज़ेब आलमगीर ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को इंडोमेंट दिया। सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जिसको औरंगज़ेब आलमगीर ने बज़ाब्ते इंडोमेंट्स दिए, जिसको बज़ाब्ते जो है लैंड के तौर पर ग्रांट दिया गया। औरंगज़ेब आलमगीर ने गोलकुंडा की मस्जिद तोड़ दी। तो अब मुसलमान आज क्या नहीं साहब, औरंगज़ेब तो इस्लाम के खिलाफ था। जब मराठों ने टीपू सुल्तान पर अटैक किया और जब वो कामयाब नहीं हो पाए तो वहाँ से निकले ये लोग, तो श्रृंगेरी के मंदिर गिरा दिया। क्या मराठा हिंदू नहीं थे? दिक्कत क्या है, हमारे देश के लोग पढ़ना नहीं चाहते, उनको सिर्फ बनी बनाई चीज़ें मिल जाएं और उसी पर वो लेके कूदना फाना चालू कर देते हैं। विशंबरनाथ पांडे ये कोई हल्का आदमी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये सोसाइटी के, समाज के और कंट्री के एतबार से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इंसान अपने आप में है, जो बड़े बड़े ओहदों को होल्ड कर रहा है। और इससे बड़ी बात यह है कि ये समाज के जो सो कॉल्ड अपर कास्ट कहा जाता है हमारे यहाँ, उस तबके से आते हैं। ये पांडे हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई जो है हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ वाले इंसान है। ये हिंदू हैं और ये प्रैक्टिसिंग हिंदू थे और रिमेन हिंदू रहे। ये इनकी किताब जो है बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। औरंगज़ेब पर उन्होंने बात की तो औरंगज़ेब पर किताब भी लिखी है उन्होंने। इसके अलावा इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है इस्लाम एंड इंडियन कल्चर। उस किताब में इन्होंने बहुत सारे मिथ को बस्ट किया है। जैसे एक बड़ा मिथ क्या था कि साहब औरंगज़ेब ने सिर्फ मंदिरें तोड़ी, तो इन्होंने बज़ाब्ते दस्तावेज़ के तौर पर दिखाया है कि किस तरह औरंगज़ेब आलमगीर ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को इंडोमेंट दिया। फरमान है उस पर बज़ाब्ते, और चरागा के नाम से दिया था, लैंड दिया गया, ज़मीन दी गई। और उसके अलावा बालाजी मंदिर है आपके चित्रकूट में। उसके अलावा जो है आपके वहाँ पर गुवाहाटी में मंदिर है जिसको उमानंद टेम्पल कहते हैं। तो ये तमाम और भी बहुत, ये तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिया आपको। उन्होंने खुद कहा कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। सिर्फ सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जिसको औरंगज़ेब आलमगीर ने बज़ाब्ते इंडोमेंट्स दिए, जिसको बज़ाब्ते जो है लैंड के तौर पर ग्रांट दिया गया कि उनके मेंटेनेंस के लिए, जिसको चरागा कहते थे। और इन फरमान में एक बात और मैं बताना ज़रूर समझूंगा कि इसमें ये फरमान सिर्फ नहीं है बल्कि निशान है। निशान और फरमान में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि निशान में एम्परर का अपना पंजा गोल्डन स्याही पर लगा के उस फरमान के नीचे लगाया जाता है, सील के बगल में। और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये सैकड़ों मंदिरों को दी गई हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब इसमें मसला क्या आता है कि लोग कहते हैं साहब कि मंदिर तोड़े गए। तो एक तो बहुत बड़ा मामला काशी विश्वनाथ मंदिर का जो इशू रहा, विश्वनाथ जी का जो वहाँ पर टेम्पल था, जो बहुत हाईलाइटेड इशू है, उसको खुद इसी किताब में इस्लाम एंड इंडियन कल्चर में विशंबरनाथ पांडे साहब ने उसका पूरा एक्सप्लोर किया कि आखिर क्यों तोड़ा गया था। तो औरंगज़ेब आलमगीर के साथ एक बहुत बड़ा काफ़िला, जिसमें बहुत सारे हमारे हिंदू राजा थे, वो बंगाल जा रहे थे। तो चूँकि उस रास्ते से गुजरना हुआ काशी से, काशी बहुत ही पवित्र स्थल मानी जाती है हमारे इंडियन कल्चर के अतबार से। और वहाँ पर राजाओं का रिक्वेस्ट हुआ कि हम लोग यहाँ रुकते हैं, हमारी रानी, और हम लोग चाहते हैं कि कुछ यहाँ पर पूजा अर्चना किया जाए। तो जाहिर सी बात है, बनारस से उस वक्त काशी जो था उससे तकरीबन 5 मील की दूरी पर एक बहुत बड़ा काफ़िला, चूँकि बहुत बड़ा वो था, आर्मी भी थी साथ में, तो काफ़िला वहाँ पर रुक गया। और वहाँ से बहुत सारी रानियाँ गई। ये इनकी किताब की बात है, जो इस्लाम एंड इंडियन कल्चर की बात है। और वहाँ पर जो है कुछ बदतमीज़ी वाली बात आई एक रानी के साथ, जो कच्छ की रानी थी, जो कच्छ के राजा थे उनकी रानी के साथ। उसमें जो है उन राजाओं के ही कहने पर इस मंदिर के साथ जो डेमोलिशन की बात है हुआ कि यहाँ से विश्वनाथ जी के जो उनकी मूर्ति है उसको कहीं और शिफ्ट किया दिया जाए। इसके सैंक्टम सैंक्टोरियम को कहीं ना कहीं पामाल कर दिया गया है, पवित्रता को इस जगह के। तो उस पस मंदिर में हो। दूसरी बात, जहाँ तक मंदिर और मस्जिद के तोड़ने की बात है, तो एक बात तो बता दूँ आपको मैं, औरंगज़ेब आलमगीर ने गोलकुंडा की मस्जिद तोड़ दी। जब कुतुबशाही वहाँ पर हुकूमत थी, तो कुतुबशाहियों से जब उन्होंने बात की, जब उनको वो कर लिया गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इनकी सुजनिटी को, तो एक तय होता था कि आप एनुअल प्रेजेंट क्या भेजेंगे किंग के पास। तो एनुअल प्रेजेंट देने से उन्होंने मना कर दिया, कहा कि हमारे पास कुछ पैदा ही नहीं हो रहा है। इंटेलिजेंस को लगाया गया, तो पता ये चला कि मस्जिद के नीचे कोई बहुत बड़ा तहखाना, उसमें सोने रखे गए हैं। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने फतवा लिए बजाते उस पर उलमा से, उस वक्त मुफ्तियों से। उन्होंने कहा कि साहब जब मस्जिद का इस्तेमाल इस तरह गलत तरीके से हो रहा है तो उसकी सैंक्टम सैंक्टोरियम कहाँ है, उसकी पवित्रता कहाँ है। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने तो मस्जिद गिरा दी। तो अब मुसलमान आज क्या कि नहीं साहब, औरंगज़ेब तो इस्लाम के खिलाफ था। तो बात ये इस्लाम के खिलाफ वाली थी। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर मंदिर गिराने का कोई इशू था, जो एम्पेरर्स दूसरों पर हमला करते थे, तो उस ज़माने में टीवी तो था नहीं, न कोई मीडिया का कम्युनिकेशन के लिए कोई ज़रिया था। तो आप वहाँ पर पहुँचे ऐसे ताकत, इस चीज़ को वहाँ के लोग कैसे समझ पाएंगे। तो कभी कभी लोग करते क्या थे, इस तरह की चीज़ें जहाँ की कम्युनिटी इन्वॉल्व होती थी उसको कभी कभी डैमेज भी कर दिया जाता था, ताकि उससे लोगों में एक वो फैल जाए कि साहब यहाँ पर दूसरा कोई आ चुका है। इसकी एक छोटी सी मिसाल दूँगा। अच्छा, दूसरी बात, डिग्रेड करने के लिए भी दूसरे लोगों को कभी कभी किया जाता था। मिसाल के तौर पर, जब मराठों ने टीपू सुल्तान पर अटैक किया और जब वो कामयाब नहीं हो पाए, तो वहाँ से निकले ये लोग, तो श्रृंगेरी के मंदिर गिरा दिया, मंदिर को लूटा और मंदिर गिरा दिया गया। और उस मंदिर को गिराने के बाद चले गए वो।
लूट चले गए, तो क्या मराठा हिंदू नहीं थे? बात यह है कि वो जो एरिया था वो टीपू सुल्तान का था। अगर वहाँ की मस्जिद या मंदिर गिराया जा रहा है तो टीपू सुल्तान की इज्जत पर हमला है ये। टीपू सुल्तान ने उसको बनाते रिनोवेट कराया, बनाया, तमाम जो मूर्ति का जो भी चीज़ है सब इस्टेब्लिश कराई इसमें। और आज भी श्रृंगेरी के उस मंदिर के बाहर एक बहुत बड़े ताम्र पत्र पर जो पीतल का वो लगा होता है, तो उसका तांबे का, उस पर पूरी कहानी लिखी हुई है। तो ये जो इशू है, इन तमाम इश्यूज़ को बी एन पांडे साहब ने बहुत ज़बरदस्त से एड्रेस किया है। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे देश के लोग पढ़ना नहीं चाहते। उनको सिर्फ बनी बनाई चीज़ें मिल जाएं और उसी पर वो लेके कूदना फाना चालू कर देते हैं। और डिस्टॉर्शन इतना ज़्यादा कर दिया गया है और सोसाइटी में इस कदर इन चीज़ों को लेकर नफरत फैलाई गई है, जो कि नफरत अंग्रेज़ों ने फैलाई। कल गोरे अंग्रेज़ फैला रहे थे, आज कुछ और रंग के लोग फैला रहे हैं और फैलाकर समाज में आपस में दुश्मनी पैदा की जा रही है। लेकिन बात वहीं पर आके ख़त्म होती है कि जो राहत इंदौरी साहब ने कभी कही थी कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है।